हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं और इस सिचुएशन में प्रॉब्ली आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है ये भी हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहां पर ग्रैब करते हैं। लीप ऑफ फेथ एंड पेज ऑफ माइकल की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू वॉट गिव्स यू जॉय। एंड ऑन द अदर हैंड, पेज ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज। यू हैव वॉट इट टेक्स टू सक्सीड। रिव्यू कॉन्टैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली। तो आपके पर्सन को जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से मिली है, आपके पर्सन उन सारी इंफॉर्मेशन के साथ हो सकता है एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक रीसेंट कम्युनिकेशन की ही बात हो रही है। अगर रिसेंटली आपने अपने पर्सन के साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है, या तो अपने बारे में, या तो हो सकता है इस जर्नी से रिलेटेड, और इवन फ्यूचर के बारे में भी आपने अपने पर्सन को नेविगेशन दिया था, तो दे आर ट्राइंग टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। क्योंकि चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं है सब कुछ। और हो सकता है आपके पर्सन को आपने कुछ डेडलाइंस भी दी होंगी जहां पर टाइमलाइंस फिक्स्ड हैं, और इवन कुछ ऐसी मजबूरियां या ऐसे चैलेंजेस जहां पर आपके पर्सन को अभी एक्शन लेना पड़ेगा, वरना चांसेस आर देयर कि ये आपको लूज आउट कर जाएंगे। फाइन। तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक एम्प्रेस मोड में अभी आ चुकी हैं, और मैंने आपको बताया था कि एम्प्रेस कभी रिक्वेस्ट नहीं करती, वो कमांड करती है। तो आपने अपने पर्सन को ऑर्डर दिया है या कमांड किया है कि आपके पर्सन को जो भी आपने मांगा है वो इन्हें देना होगा या करना होगा आपके लिए, वरना ये आपको खो देंगे। इस तरह से आपने लिटरली अपने पर्सन से जाकर कहा होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, आपके पर्सन अभी भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं टू नो मोर अबाउट यू। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने इनको जो भी बातें कही, इवन दैट इज नॉट इनफ। ये आपको एक न्यू बिगिनिंग्स में लाकर और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे, और भी ज्यादा आपकी तरफ से क्लैरिटी चाह रहे होंगे। मतलब कुछ ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स की एनर्जी ऐसी हो सकती है, दे स्टिल वांट्स टू नो यू बेटर। ठीक है, लाइक ऐसा है ना कि ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पर आपके मैस्कुलिन एक एब्जॉर्बिंग एनर्जीज में बने हुए हैं। अब जो भी आप जाकर इनसे कह रहे हो या नेविगेशन दे रहे हो, बता रहे हो, ये सब कुछ ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब ये अपने सबकॉन्शियस पर आपकी कही गई सारी बातों को प्रॉपरली डाउनलोड कर रहे हैं। उसका ये इस्तेमाल जरूर 3D पर करेंगे। तो ये कह सकते हैं ना, ये एक ऐसा पोर्टल आप लोगों के लिए खुला है जहां पर आप अपने पर्सन से डिस्कशंस में आ सकते हो, कम्युनिकेशंस रख सकते हो, डेडलाइंस दे सकते हो, कमांड रख सकते हो, जो भी आप चाहते हो अपने पर्सन की तरफ भेजना। दिस इज द राइट टाइम। ओके, एंड इवन इट कैन बी अ हाई टाइम जहां पर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को एक एक्शन में पुश कर सकते हो। और ये आपको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप इनके लिए एक गाइड हो, एक लीडर हो इस जर्नी के लिए, और आप जो जो भी रास्ता इन्हें दिखाओगे ये वहीं पर चलेंगे। अगर रास्ता दिखाने के बजाय आप इनको चेस कर रहे हो, इनकी बातों में आ रहे हो, इनकी दी गई ब्लिसफुल टेम्पररी एनर्जी में आप खुश हो रहे हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको एक सीरियस अप्रोच ही अपने पर्सन की तरफ रखना होगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही प्रॉमिसिंग मुझे शो हो रही है। 100% यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं। अब इनको या तो आपने इंस्पायर किया है या तो क्यूरियस किया है। एक चैलेंज जब आपने दिया या आप मिस्ट्री प्ले हो रहे हो, तो आपके पर्सन जरूर एक्शन में आएंगे, क्योंकि कुछ तो आपने ऐसा कहा है जहां पर दे आर बीइंग पुश्ड टू डू समथिंग हियर। और ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आपके पर्सन यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। आप जो भी बता रहे हो वो बातें हवा में कहीं खो नहीं जा रही हैं। वो बातें जरूर
आपके पर्सन के सबकॉन्शियस को हिट कर रही हैं और आपके पर्सन वही एक्शन आपके लिए 3D पर लेकर आ सकते हैं। तो इजंट इट अ गुड शिफ्ट? एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ आप लोग जो भी अपने पर्सन से कहना चाह रहे हो कह दीजिए वंस एंड फॉर ऑल। और जो भी इनके लिए आप क्लैरिटी रखना चाह रहे हो या फिर अब तक भी रखने की कोशिश कर रहे थे, इट्स गोइंग टू वर्क आउट परफेक्टली। तो आप इस बात की खुशी ज़रूर मना सकते हो। अब हम देखते हैं ऑन दी अदर हैंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहां पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं 10 ऑफ गैब्रियल एंड पेज ऑफ एरियल की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है, आस्क your angels for helpful people to lighten your load, working too many hours, trying too hard to please others. And page of Ariel talks about an excellent opportunity will be offered to you, scholarships or the pursuit of education, time to get to work. तो यहाँ पर हो सकता है आप बहुत बिजी चल रहे होंगे, इवन अपने पर्सन से कम्युनिकेशन को लेकर हो, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे होंगे, या फिर अगर इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द कम्युनिकेशन तो एब्सोल्युटली यहाँ पर हो सकता है आप अपने करियर फ्रंट पर वर्क कर रहे होंगे या इस जर्नी पर वर्क कर रहे होंगे। स्पिरिचुअलिटी में आप एक अपग्रेडेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। लाइक ऐसा कह सकते हो ना, एनर्जी वर्क ज़्यादा कर रहे होंगे, इनर वर्क हम जिसको कहेंगे, कुछ सीखना स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पर, अपने आप को और अपग्रेड करना, इवन स्पिरिचुअलिटी लेवल्स पर खुद को एक हायर लेवल पर पहुंचाने की कोशिश, ये भी हो सकता है। तो आप बिजी बहुत हो और ऐसा होगा ना, जो भी आप सीख रहे हो या समझ रहे हो यही आप अपने पर्सन की तरफ ले जाकर बता रहे होंगे और आपके पर्सन को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि अगर ऐसी बात है, ये जर्नी सही मायनों में इस तरह से वर्क करता है तो यस आई वुड रियली लव टू वर्क विथ यू। तो ओवरऑल अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके पर्सन आपकी बातों को क्योंकि अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, तो आप इनको भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा, जहाँ पर आप इन्हें सिर्फ नेविगेशंस दे रहे हों या जो भी आप सीख रहे हो या समझ रहे हो इस जर्नी से रिलेटेड वो चीज़ें जाकर बता रहे हो, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं बताना है। किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि क्या हम हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को जाकर बता दें कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ऐसा सा कुछ, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक सीधा और सटीक आंसर देना चाहूँगी। अगर आप अपने पर्सन से जाकर ये कहते हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है या आप इनकी डिवाइन फेमिनिन हो, इस तरह की बातों को अगर आपके पर्सन जानते हैं तो तब ये इस चीज़ को सुनेंगे, लेकिन ये इस पर बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है ना। अक्सर हमने देखा है डिवाइन मैस्कुलिन्स इन सब बातों से बहुत बहुत दूर रहते हैं। वो लोग एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में खुद को स्टैब्लिश करने की ही चाह में रहते हैं। उनको स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब अगर वो स्पिरिचुअल हैं भी तो बहुत ही लीस्ट स्पिरिचुअल होते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल होना सिर्फ रिलीजन को लेकर नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग एल्स, ओके। उसका मीनिंग बहुत डिफरेंट होता है। स्पिरिचुअलिटी जहाँ पर आप लोग एनर्जी से डील कर रहे होते हो, आपको एनर्जी समझ में आ रही होती है, इंट्यूशन समझ में आ रहा होता है, एंड इवन स्पिरिचुअलिटी में कार्मिक चीज़ें भी होती हैं। आप कर्मा को भी यकीन करते हो कि कर्मा जैसा दोगे वैसा आपको रिसीव होगा। तो इन सारी बातों का जो बिलीफ है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है। तो आपके पर्सन हो सकता है इन सब बातों पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते, जहाँ पर लक है, एनर्जी है, ये जर्नी है, मंजिल है और एक कंप्लीशन है, ऐसी बातों से इनका कोई लेना देना नहीं होता। इवन आप ये भी कहते होंगे कि आपका और इनका कोई सोल पर्पस है, तो ये बात भी आपके पर्सन नहीं बिलीव करते होंगे। तो आप अपने पर्सन को अगर ये सब बातें बताना चाहते भी हो तो आपको मीडियम बहुत ही सिंपल चूज करना पड़ेगा। आपके पर्सन की इंटेलेक्चुअल विजडम के हिसाब से आपको अपने वर्ड्स चूज करने होंगे। तो ज़रूर आप इन्हें बताइए कि आप लोग किस जर्नी में हो और आप लोगों का यहाँ पर क्या पर्पस है, ज़रूर बताइए। लेकिन
इन्हें वो बातें समझ में आए इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े भारी टर्म्स आप जाकर इन्हें बताओगे 5D वाले, तो चांसेस आर देयर ये वो सब बातें इतनी इजीली नहीं समझ पाएंगे या फिर इनको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपको 3D की लैंग्वेज ही यूज करना है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में इनको जाकर बताना है, तो शायद इनको यकीन आ जाए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। जो रिश्ता मुझे आपके साथ महसूस होता है वो किसी और के साथ फील नहीं होता। इस तरह की बातें आप इनसे बोल सकते हो, नो वरीज। लेकिन अगर आपके पर्सन इन सब बातों को मानते हैं, इनका बिलीव है इन सब चीज़ों पर, तो चांसेस आर देयर कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो चुके हैं, इनका यकीन है इन सब पर, तो तब भी आपके लिए अच्छी ही गुड न्यूज़ ही है। क्योंकि जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो चुके हैं तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। आज न कल वो आपकी तरफ यूनियन ज़रूर ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर फ्यूचर एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। 6 ऑफ रफाइल एंड 3 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। इन कार्ड्स में लिखा है, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और rekindle relationship, children or childhood, prosperity arising from wise planning, time to take the next step, optimistic plans that turn out as expected। ये 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स एक बहुत अच्छा इशारा आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर रिकंसिलेशन के चांसेस हैं। अगर आपके पर्सन के और आपके बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो पा रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, हमेशा लड़ते रहते हो या आप कुछ और कह रहे हो, ये आपको कुछ और ही बता जाते हैं, तो मतलब एग्री नहीं करना, सेम पॉइंट पर एग्री नहीं करना, अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्टिव वॉर चला हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ये मेंड होने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेट टू योरसेल्फ, क्योंकि आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक रिकंसिलेशन लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। या तो ये आपकी बात मान लेंगे या फिर अपनी प्लानिंग्स इस तरह से शो करेंगे आपको कि आपको वहां पर खुशी होगी। इवेंचुअली आप ये सोचोगे कि चलो यार, मैंने जो भी जितना भी इन्वेस्ट किया था, जितना भी मैंने इनको जा कर समझाया था, वो सच में वर्क कर रहा है। नाउ माई पर्सन इज इन द फ्रेम ऑफ माइंड जहाँ पर ये रिकंसिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। अब ये समझ रहे हैं, ये अभी ज़रूर इस कनेक्शन को मंजिल तक पहुंचाएंगे, कंप्लीशन की तरफ पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर इवन अगर बहुत लोगों के लिए एक और प्रेडिक्शन ये भी है कि हो सकता है आपके दोस्त या फिर इवन समवन फ्रॉम द पास्ट, वो पर्सन आपको आपके फ्यूचर प्लानिंग्स में मदद कर सकते हैं। मतलब इस जर्नी के लिए अगर आप कहीं पर कोशिशें कर रहे हो तो समवन विल अराइव फ्रॉम द पास्ट। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये आपको आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मदद करेंगे। अब वो मदद किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर फ्यूचर एक्शन देख रही हूँ। बट इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में अगर आप लोगों के लिए कुछ अफर्मेशंस बनती हैं तो वो क्या है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। तो ऑफ कोर्स हर दिन यहाँ पर आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके बेटर होती जा रही हैं इस सिचुएशन में भी। क्योंकि अभी हो सकता है आपको 3D फ्रंट पर कुछ भी ऐसा पॉजिटिव शो नहीं भी हो रहा है, तो रिमेंबर वन थिंग, वन स्टेप एट अ टाइम। यहाँ पर चीज़ें हर दिन आप लोगों के लिए बेटर से बेटर होती जा रही हैं। दिस सिचुएशन इज गेटिंग बेटर, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में। इसको आप एज एन अफर्मेशन भी यूज कर सकते हो, कह सकते हो, खुद को ये बता सकते हो कि यहाँ पर हर दिन चीज़ें बेटर होती जा रही हैं। यहाँ पर अगली जो अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो वही आज की एनर्जी के मुताबिक मैं यही कहना चाहूँगी, आप जो सीख रहे हो या समझ रहे हो अबाउट दिस जर्नी हो या अबाउट दिस कनेक्शन भी हो, कुछ भी आपको जो भी समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको इवेंचुअली आपके और आपके पर्सन को यूनियन की तरफ पुश कर सकती हैं, तो ज़रूर उसका मीडियम आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप अपनी बात अपने पर्सन को जाकर बता सकें
और इनको भी मोटिवेटेड रखें टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ और एक्शन, ठीक है ना। ये भी एक अफर्मेशन है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर अगली अफर्मेशन है, आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो कल या परसों के रीडिंग्स में हमने देखा ही था कि बी फ्रेंड्स विथ योर पर्सन, ओके। जहाँ पर फ्रेंडशिप ज़रूर मायने रखती है, अगर उस रिलेशनशिप में दोस्ती नहीं है तो वो रिलेशनशिप नहीं है। इनसे भी आप क्वेश्चंस करो और अपनी बात भी इन्हें जाकर बताओ, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आप दोनों के बीच में क्लियरली वेज पर चल रहा हो तो पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहेंगी, और जब ये आपके एंड की बातें अच्छे से समझ लेंगे तो इनके लिए एक्शन लेने में भी आसानी होगी। और ये लिटरली दोस्तों के बारे में भी है। अगर इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड तो आप अपनी बात अपने फ्रेंड से जाकर शेयर कर सकते हो ताकि वो आपकी मदद कर सके। अगर मान लो दैट पर्सन इज़ योर सोलमेट, तो वो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का जो बर्डन आप कैरी करके चल रहे हो वो आपको किसी ना किसी फॉर्म में मदद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो फाइनल अफर्मेशन है आपके लिए, देयर इज़ मैजिक एवरीवेयर। तो ये आपको बिलीव करना पड़ेगा, हर बात में एक मैजिक है। जो आज हो रहा है आपके साथ, या जो डिले भी हो रहा है, या कुछ चीज़ें किसी मैनर में आपको हो सकता है समझ में भी नहीं आ रही है, तो इतना याद रखना कि यहाँ पर जो भी होता है यूनिवर्स में, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज ज़रूर होता है और मैजिकली चीज़ें टर्न हो रही होती हैं। हमें आज के दिन में हो सकता है वो चीज़ें पसंद नहीं हैं या हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बाद में जब आप उसको डॉट टू डॉट कनेक्ट करोगे तो तब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब वो नहीं था, यू नो। तो देयर इज़ मैजिक एवरीवेयर, हर तरफ वो जादू आपको महसूस होगा। बस आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, खुद के साथ भी, यूनिवर्स के साथ भी, इवन आपके पर्सन के साथ भी आपको वो मैजिक सेंस होगा, क्योंकि देयर इज़ अ मैजिक। तो हर एक स्टेप आपके लिए मैजिकल वेज में टर्न हो सकता है अगर आप उसमें मैजिक देखोगे तो, क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी रखोगे आपको कोई भी चीज़ गलत नहीं लगेगी। अब डिवाइन का प्लान है ना, डिवाइन के प्लान में कभी कुछ गलत कैसे हो सकता है, इज़न्ट इट। ये बिलीव होना चाहिए। तो इसको भी आप एज एन अफर्मेशन इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही था, लेकिन इसका एक्सटेंडेड वर्जन हम ज़रूर डिस्कस करने वाले हैं। कल आप ज़रूर ट्यून इन कीजिएगा टू नो द करंट ओवरऑल एनर्जीज फ्रॉम योर पर्सन, और आपके लिए भी आपकी एनर्जीज भी क्या कहती हैं और नेक्स्ट एक्शन किस मैनर में आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।